नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार सरोज आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथी दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग पढ़ाऊँगा और यकीनन ये परीक्षा में इस बार आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है, जिसका नाम है बेटा क्रांति कोण। क्रांति कोण किसे कहते हैं, यही हमको जानना है। तो दोस्तों, क्रांति कोण जानने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि अगला वीडियो जब भी आए वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, अब हम लोग शुरू करने चल रहे हैं कि क्रांति कोण किसे कहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। तो बेटा चलिए देखिए, हम पहले क्या करते हैं बेटा, हेडिंग डालते हैं कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। खूब बढ़िया से समझिएगा, ठीक है ना बेटा जी। क्रांतिक कोण, ये आपका क्या है बेटा हेडिंग। आज हमको इसी के बारे में खूब बढ़िया से समझना कि क्रांतिक कोण होता क्या है, ठीक है ना बेटा जी। चलिए सबसे पहले आप लोगों को मैं फिगर बताता हूँ। फिगर किस तरीके से ड्रा होगा, फिगर समझाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्रांतिक कोण क्या होता है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। चलो बेटा, मैं फिगर आपको समझाता हूँ। ये मान के चलिए कोई तल है आपका, और इस तल को हम बोलते हैं बेटा पृथक कारी। इस तल को हम क्या बोलते हैं, पृथककारी। अब बेटा मैं इस पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा पटरी की सहायता लेंगे तो फिगर भी आपका खूब सुंदर बनेगा। ये कोई पृथककारी तल। अब बेटा मैं इस पे क्या करता हूँ, एक अभिलंब डाल देता हूँ। एक क्या कर देता हूँ बेटा, अभिलंब डाल देता हूँ, ठीक है। अब जब मैंने इस पे एक अभिलंब डाला तो खूब बढ़िया से समझिएगा। अब जाहिर सी बात है, अगर अभिलंब डाला गया तो मान चलिए ये आपका क्या है बेटा, आपतित किरण है। ये क्या है आपका, आपतित किरण। इसको क्या हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं, ठीक है बेटा। इसको क्या बोलते हैं, हम आपतित किरण बोलते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना क्या है, ये पृथककारी तल है। तो और ये जो है बेटा हम इसको मानते हैं क्या, मानते क्या होता ही आप लोग जानते हैं, ये है सघन माध्यम। क्या है बेटा, और ये है आपका विरल माध्यम, ठीक है ना बेटा जी। ये आपका सघन माध्यम, ये आपका विरल माध्यम। अच्छा, आपतित किरण मीन्स यही आपका प्रकाश होता है। यहाँ से देखिए, ये आपका क्या होगा बेटा, 90 डिग्री का कोण बनाया है, ठीक। तो ये आपका सी हो जाए, सी मतलब इसी को हम बोलते हैं क्रांतिक कोण। क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूँ, इसको क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण बोलेंगे। यानी यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है, और यह जो क्रांतिक कोण बनेगा आपका, ये हमेशा किसके नियमों का पालन करेगा बेटा जी, स्नेल का नियम। यानी स्नेल के नियमों का पालन करेगी। यानी स्नेल के नियम से ही ये क्या होता है बेटा, बनता है। क्या बनता है, स्नेल के नियम
से, ठीक है ना बेटा। आपको बढ़िया समझ लीजिएगा। अपवर्तन हुआ है, यहाँ पर जब अपवर्तन हुआ तो कोण 90 अंश का बना, उसी 90 अंश को हम क्या कहते हैं, क्रांति कोण। यानी कहने का मतलब एक सिंपल सी परिभाषा आप बना सकते हो कि अपवर्तन के पश्चात जो कोण 90 अंश का होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं, है ना बेटा जी। उसे क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। चलिए हम परिभाषा आपको 2 से 3 लिख दे रहे हैं, जो आपको समझ में आए वो आप लोग को पढ़े। लेकिन जब भी आप वो परीक्षा में लिखिएगा, ये तो मैंने फिगर आपको समझाया है, और फिगर समझाने के बाद अब देखिए क्रांतिक कोण क्या होता है, उसी को हमको क्या करना है बेटा, समझना है, ठीक है। चलिए देखिए खूब बढ़िया से समझिएगा। देखिए मैं आपको परिभाषा 2 से 3 तरीके बता दे रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो परिभाषा आप लोग परीक्षा में लिखिए। मान चलिए एक क्रांतिक कोण की परिभाषा मैं आप लोगों को लिख रहा हूँ। देखिए क्रांतिक कोण, ठीक है, क्रांतिक कोण है ना बेटा जी। चलिए लिखिए, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण। इतना समझ में आया। ये आपका सघन माध्यम में बना वह, ये वाला देखिए, ये वाला, ठीक है, ये वाला सघन माध्यम में बना वह कोण। चलिए देखिए, ठीक है, जिसके संगत विरल माध्यम में बने, थोड़ा सा वाक्य भी ध्यान दीजिएगा, बने ऐसा आपतन कोण। क्या बेटा, ऐसा आपतन कोण। ये समझ में आया ना, मतलब ये वाला जो आपतन कोण बन रहा है, इधर वाला देख लीजिए, ठीक है। ऐसा आपतन कोण जो, ये 90 अंश है ना, जो 90 अंश का हो ना, कोण का मान 90 अंश होता है, इतना समझ में आया, 90 अंश होता है। ऐसे आपतन, इसे क्या कहेंगे बेटा, इसे क्रांतिक, क्या क्या बोलिए, क्रांतिक कोण कहते हैं। चलिए अब एक परिभाषा आपका ये हो गया, खूब सुंदर सा। अब ऐसे आप लिखेंगे, उसके बाद आप लोग इस फिगर को ड्रा करेंगे। परिभाषा लिखने के बाद फिगर मैंने आपको बताया। चलो बेटा एक चीज़ और देखिए, अब हमको क्या एक परिभाषा और लिख दे रहे हैं आपको, या अपवर्तन के पश्चात जो कोण 90 अंश का होता है, ठीक, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज और, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं ये भी हम जान लेते हैं। यहां भी लिख दे रहे हैं, इसे सी से प्रदर्शित
करते हैं। ठीक है, अब इसको आपको बढ़िया से समझ लीजिएगा कि अपवर्तन के पश्चात जो कोण 90 अंश का होता है उसे हम क्रांतिक कोण समझ कहते हैं। और ये भी आपकी दोनों परिभाषाएं आपको दे दी हैं। तो परीक्षा में लिखना कैसे बेटा, पहले क्रांतिक कोण डालेंगे, परिभाषा लिखेंगे, फिर इस फिगर को ड्रा करेंगे। क्योंकि मैंने इसको आपको इसलिए बता दिया ताकि आप लोग फिगर पहले समझ लो और तब परिभाषा आप लोगों को बढ़िया समझ में आए। ठीक है ना बेटा, ये फिगर भी आप लोगों के सामने क्लियर है ना। चलिए देखिए थोड़ा सा ऐसे कितना सुंदर लग रहा है। चलिए ये आपका हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ और जानते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं बेटा, क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। इसको खूब बढ़िया समझिए। दोनों जितनी हेडिंगें आज पढ़ाई जा रही हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग है आपके लिए। तो थोड़ा सा समझना, इसमें कुछ करना नहीं है। और संबंध में आप लोग ये अवयव हमेशा जानते रहिएगा। जो चीज़ पूछे उसी को अगर मान के लिख देंगे तो आप लोगों के लिए बहुत बेटर होगा। लेकिन हाँ बेटा, उसके बारे में जानकारी रहनी पूर्ण आवश्यकता है। देखिए थोड़ा सा माना किसी पदार्थ का अपवर्तनांक n तथा क्रांतिक कोण क्या हो बेटा, c हो। यानी किसी पदार्थ का अपवर्तनांक n और क्रांतिक कोण c हो तो n बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 1/sin c। ये आपका संबंध हो गया। ठीक है, जहां n बेटा, n क्या होता है, अपवर्तनांक। ठीक है, और c क्या होता है, क्रांतिक कोण। अब इस पे हम एक सवाल लगा लेते हैं। ठीक है ना बेटा जी, ताकि आप लोगों को एक काम करिए, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट करिए। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, खूब बढ़िया से दो परिभाषाएं मैंने, अगर चाहेंगे तो कमेंट करेंगे, एक दो परिभाषा आपको और लिख दूंगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। कमेंट हो गया। चलिए अब आप इसका फिगर का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग सवाल लगाते हैं। चलिए खूब बढ़िया समझिएगा सवाल कैसे लगाना है। चलिए देखिए, मान चलिए एक सवाल दिया है, सवाल मैं लिख दे रहा हूं आपको। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है बेटा, 2.0 है। मान चलिए 2.0 है। तो इस पदार्थ का क्रांतिक कोण क्या होगा। इसको बढ़िया समझिए, ये आपका सवाल है। अब देखिए जो चीज़ पूछ रहा है यानी क्रांतिक कोण पूछ रहा है, इसी को हमको हल करना है। को बढ़िया समझिए बेटा, और यकीन करिए कि आप लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। सवाल क्या दिया है, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक 2.0 है तो
इस पदार्थ का क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। यानी n का मान क्या दिया है बेटा 2.0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि n बराबर 2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। ये दशमलव के बाद जीरो की वैल्यूएशन लगभग नहीं मानी जाती है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चाहे n बराबर 2 लिखिए चाहे ये लिखिए, ठीक है। और ये दोनों मान क्या है बेटा, एक ही है। चलिए ठीक है, तो सी का मान पूछ रहा, सी बराबर क्या होता है वाट, है ना। फार्मूला क्या होता है, n बराबर 1/sin सी होता है बेटा जी। ये आपका क्या है, फार्मूला है, इसी में मान हमको रखना है। n का मान कितना दिया है, मान चलिए 2 बराबर 1/sin सी, इतना समझ में आया। अब इसका इसमें हम गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 गुणे साइन सी बराबर 1, ठीक है बेटा जी। अच्छा, ये 2 गुणे में इस बार आके क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं साइन सी इज इक्वल टू 1/2। अब चूंकि हम जानते हैं साइन 30 इज इक्वल टू कितना होता है, 1/2, यानी कहने का मतलब 1/2 का स्थान पे इतना मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मुझे बेटा क्रांतिक कोण का मान पता करना है, और क्रांतिक कोण का मान ज्ञात करने के हमको त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान होता है वो भी ख्याल होना चाहिए। तो साइन 30 बराबर इतना होता है, तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन सी बराबर साइन 30, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सी बराबर 30। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हो, लेकिन ये तरीका है नहीं बेटा, क्योंकि अनुपात जो होता है हम इसको काटते नहीं, जैसे मैंने काट दिया काटा नहीं जाएगा, ये आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा। हमेशा इसी तरीके से रखिएगा कि जैसे ये साइन सी इज इक्वल टू क्या है, साइन 30 है, तो इतना साइन सी और साइन 30 है, तो साइन से साइन मान चलिए कैंसिल, तो सी बराबर कितना बचेगा 30। तब पदार्थ का क्रांतिक कोण का मान कितना है 30, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि पदार्थ पदार्थ का क्रांतिक कोण का मान कितना होगा बेटा, 30 अंश होगा, 30 अंश होगा। समझ में आया? यकीन करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। और एक काम करिए, 10 सेकंड का लगभग मैं आपको समय दे रहा हूँ, इस सवाल को भी आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब देखिए थोड़ा सा बेटा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा, ताकि इससे हम लोगों का मनोबल बढ़ा रहे। अगली वीडियो में हम आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। दोस्तों, आप लोग मुझे बड़ा प्यार दे रहे हैं, और आप लोगों की इस प्यार और इस स्नेह की वजह से मैं वीडियो लगातार बनाता हूँ, और इसी तरीके से बनाता रहूँगा, ताकि आप लोग निरंतर आगे बढ़ें। जय माँ सरस्वती।